आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक न्यू वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है और आप लोगों ने प्रूफ किया था इसे। देन आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका गिवन है, क्या है? फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे तीन ब्लॉक है, M1, M2, M3। तीनों का मास डिफरेंट है, M1 4 kg, M2 3 kg, M3 2 kg है। तो इस दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स होगा, इस दोनों ब्लॉक के बीच में एक नॉर्मल फोर्स होगा। और इस पे हमने क्या फोर्स अप्लाई किया है? F, जिसका वैल्यू क्या है? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन से इस ब्लॉक पे हमने फोर्स अप्लाई किया, देन ये मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। तो ये ए एक्सेलरेशन भी आपको फाइंड करना है। एक बात ध्यान में रखना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन और M3 का एक्सेलरेशन तीनों का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि आपस में क्या है? ये आपस में क्या है? कांटेक्ट में है। तो तीनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे नॉर्मल फोर्स शो कर देते हैं। ये M1 ब्लॉक जैसे ही M1 पे F फोर्स अप्लाई करेंगे, F का वैल्यू कितना है? 18 न्यूटन है। तो एक नॉर्मल फोर्स M2 पे लगाएगा, हम जिसे N से डिनोट कर रहे हैं। और M2 भी क्या करेगा? इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, सेम नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अब ये M2, ये वाले M2 ब्लॉक M3 पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसे हम N1 से डिनोट करते हैं। और M3 ब्लॉक M2 पे अगेन एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसे हम N1 या N डैश से हम इसे डिनोट करते हैं। इसे हम N1 से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर हो गया कैसे कैसे नॉर्मल फोर्स लगेगा? अब इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इसका अलग अलग हम क्या करते हैं? FBD डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम बनाएंगे, M1 का, M2 का, M3 का। ओके, तो सबसे पहले हम M1 का यहाँ पे बना रहे हैं। ये रहा M1 ब्लॉक। ओके, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है। देखो यहाँ पे लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन आगे की तरफ होगा। और इस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? M1 पे तो N फोर्स एक्ट हो रहा है। ध्यान देना है, FBD में हम क्या किया हमने? M1 पे जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसे हमने यहाँ पे शो किया है। ओके, और ये M1 ए एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है। देन फाइनली इसका इक्वेशन जो बनेगा, ये फोर्स मैक्सिमम है तभी तो ये आगे जा रहा है सॉरी तो हम इसे लिखेंगे 18 माइनस N नॉर्मल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मूव कर रहा है तो हम क्या लगेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देंगे। नाउ सेकेंड ब्लॉक M2 ब्लॉक, ये रहा आपका M2 ब्लॉक। अब देखो इस पे M2 पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? N फोर्स एक्ट कर रहा है। N हम इधर बनाएंगे। और M3 इस पे N1 नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम इसको इधर बना देते हैं। ओके, N1। फाइनली हमारा इक्वेशन क्या होगा? N फोर्स ज़्यादा है तो N माइनस N1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे M1 होगा, इक्वल टू M2 एक्सेलरेशन। अब देखो नेक्स्ट आपका 3 नंबर ब्लॉक, तो M3 हम यहाँ पे बनाएंगे। M3, अब इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? N1 लग रहा है, तो N1 को हम इधर शो कर देंगे। अब देखो इस पर क्या कोई और फोर्स एक्ट हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं N1 इक्वल टू M3A। अब M1, M2, M3 का वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो M1 का क्या? 4 इंटू A, M2 का क्या है? 3 इंटू A, और M3 का क्या है? 2 इंटू A। अब इक्वेशन 1 2 3 हम इसे मान लेते हैं 1 इक्वेशन, इसे 2 और इसे 3 आपस में क्या करेंगे? इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो मेरा इक्वेशन बिकम, देखो दिस वन एंड दिस वन, ये नॉर्मल फोर्स आपस में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ये N1 और ये N1 कैंसिल हो जाएगा, इसे भी हम कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा? ओनली 18 बचा। ओके, अब यहाँ पे 4A है, 3A है और 2A है, आपस में क्या होगा? ये ऐड हो जाएगा तो 9A हो जाएगा, 9A। फाइनली आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू 18/9 इक्वल टू आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। काफ़ी आसानी से बन गया। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर एग्जाम में आ गया, नीट के एग्जाम में आ गया, JEE के एग्जाम में आया, आपके पास ओनली 5 सेकेंड है, तो कैसे बनाओगे? देखो फोर्स टोटल कितना है? टोटल फोर्स कितना है? शॉर्टकट ट्रिक है ये, शॉर्टकट ट्रिक। फोर्स कितना आपका? 80 न्यूटन। टोटल मास कितना है? M1, M2 एंड M3।
टोटल मास m से हम डिनोट कर रहे हैं, 9 kg मास है। ओके, फाइंड क्या करना आपको, a कैसे फाइंड करेंगे, अगर ओनली a फाइंड करना हो तो शॉर्टकट ट्रिक है, F इक्वल टू क्या होगा, F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना हमारा 8 न्यूटन, मास कितना है आपका, मास कितना आपका 9 kg और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। देन ए इक्वल टू क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेकेंड में बन जाएगा। ओके, तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, फिर क्या फाइंड करना, नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करके हम नॉर्मल फोर्स फाइंड करेंगे, देखो कितने आसानी से बनेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहीं पे बना देते हैं। ओके, इतना में बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 18 माइनस ये नॉर्मल फोर्स और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया, तो 4 ए के जगह पे क्या रखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से भी निकला वहाँ से भी निकला, सेम निकला, तो 4 इंटू 2। देन फाइनली एन को इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू आपका क्या हो गया 10 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। अब हम कौन सा नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, N1, तो या आप इसमें रख दो या इसमें वैल्यू पुट कर दो, दोनों किसी भी एक में पुट, दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करेंगे, तो हम इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है हमारा, थर्ड इक्वेशन N1 इक्वल टू M3A, N1 हमें फाइंड करना है, M3 का वैल्यू क्या है 2 kg है, A का वैल्यू क्या है आपका 2 है, देन N1 इक्वल टू क्या होगा 4 न्यूटन। तो आपने देखा कितने आसानी से एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया और नॉर्मल फोर्स दोनों ब्लॉक के बीच, तीनों ब्लॉक के बीच नॉर्मल फोर्स हमने फाइंड कर लिया। अगर आपको ओनली एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, वो भी काफ़ी कम टाइम है, 2 सेकेंड है, तो तुरंत आप क्या करोगे, टोटल मास को ऐड कर लोगे और आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप इसे नोट कर ले। एक और ही बहुत सा खूबसूरत क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, 2 ब्लॉक गिवन है 8 kg और 7 kg, दोनों एक स्ट्रिंग से, सेम स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। देन हमने एक 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, कितना एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे एक 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। देन ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, देन आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दोनों का सेम होगा एक्सेलरेशन, बिकॉज ये दोनों एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। और यहाँ पे जो सरफेस आपका है, ये जो सरफेस है ये क्या है, स्मूथलेस है, स्मूथलेस सरफेस है, फ्रिक्शन का यहाँ पे कोई भी कहानी नहीं है। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें भी फ्रिक्शन का कोई भी कहानी नहीं है, तो सभी लोग ध्यान से यहाँ पे देखें कैसे सॉल्व होगा। इस 30 न्यूटन को हम पहले एक्स डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, क्या होगा 30 साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन नहीं होगा यहाँ पे कॉस हो जाएगा, 30 कॉस 60 डिग्री, और इधर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 30 साइन 60 डिग्री। ओके, नाउ अब इसका हम क्या करेंगे, एबीडी बनाएंगे। एक यहाँ पे फोर्स लगेगा 7G, जिसे हम वेट फोर्स कहते हैं, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा N लगेगा। अब यहाँ पे टेंशन कैसे हम यहाँ पे लाएंगे, जस्ट अवे द पॉइंट मास। अब ये जो आपका 7 kg है, हम इसे पॉइंट मास मान लेते हैं, तो टेंशन क्या लगेगा, जस्ट अवे द पॉइंट मास। यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, दोनों सेम टेंशन होगा, मास अलग है बट टेंशन सेम होगा। क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। अब यहाँ पे कौन सा एक और फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक वेट फोर्स लगेगा 8G। अब ध्यान देना, ये 7G और नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और 8G, ये यहाँ पे N1 यहाँ पे N, दोनों का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। जो हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, इसका जो सोल्यूशन हम निकालेंगे, इसमें कोई इसका काम नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन ही में हो रहा है। ओके, तो ना न्यूटन सेकेंड लॉ हम यहाँ पे लाएंगे, इसे हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 30 और कॉस 60 का वैल्यू क्या था 1/2, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितना बचेगा हमारे पास 15 न्यूटन बचेगा। ओके, तो 15 न्यूटन फोर्स से एक्स डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। अब देखो मूव इधर हो रहा है। अब 7 kg का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 7 kg का हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा 50 न्यूटन माइनस ये वाला टेंशन और इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 7 इंटू ए हो गया। अब हम इसका लिखेंगे, अब इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में ओनली टेंशन फोर्स T लग रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे
8 केजी के लिए 8 केजी के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि T इक्वल टू 8 इंटू ए हो गया। अब इस T का वैल्यू हम इसमें इक्वेट करेंगे या दोनों को यहाँ से कैंसिल करके भी निकाल सकते हैं। तो हम ऐड कर लेते हैं, इसे हम ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। 15 और 7 8 क्या होगा, 15 होगा ए, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखा आपने, चुटकी में बन गया, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सेलरेशन फाइंड करना है, पुल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान है। ओके देखो बुक का ये क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा का, बुक में बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिया रहेगा, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बना रहे हैं। ओके बुक में लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि ये एक सेलिंग से बंधा हुआ है, सेलिंग में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक पुल्ली कनेक्ट है और इस पुल्ली से 2 मास कनेक्ट है। इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहेगा, काफ़ी लंबा रहेगा। ओके अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस 10 केजी ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होगा उसे हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है वेट फोर्स लगेगा 10 जी, मास है तो मास के जस्ट अवे, पॉइंट अवे ऑफ मास क्या लगाएंगे हम, टेंशन लगाएंगे टी। अब स्ट्रिंग देखो सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, सेम होगा। पहले यहाँ पे हम एक वेट फोर्स लगा देंगे 5G और यहाँ पे क्या होगा टेंशन फोर्स, बोथ टेंशन क्या होगा सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये 10 kg है तो ये मास नीचे की ओर आएगा, तो ए एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। देन आपको फाइंड क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। ओके क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसका इक्वेशन रखेंगे, ये आपका एफबीडी हो गया। ओके अगर चाहिए हम इस तरह भी बना सकते हैं एफबीडी, ये रहा 10 जी और ये ऊपर रहा आपका टेंशन फोर्स और ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके ऐसे भी बना सकते हैं और हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ 10 kg के लिए हम इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या होगा, ये फोर्स मैक्सिमम है 10 जी मैक्सिमम है, तो हम लिखेंगे पहले 10 जी माइनस टी इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू ए लिखेंगे। अब 5G के लिए लिखेंगे, ये वाला फोर्स मैक्सिमम है क्योंकि ऊपर की तरफ ये 5 जा रहा है, 5 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे T माइनस 5G इक्वल टू 5 इंटू ए। अब दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 10G माइनस 5G क्या होगा आपके पास 5 इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन इंटू 10 इंटू ए और 5 इंटू ए कितना हो जाएगा 15A हो जाएगा। ओके देन ए इक्वल टू आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 15। फाइनली आपका ए का जो वैल्यू आया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफ़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट आप इसे नोट कर लो, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। हमारा है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स। डायग्राम गिवन है, ओके पुल्ली से रिलेटेड है। अब ये भी एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा रहेगा। कनेक्ट के कहा 2 पुल्ली है, एक पुल्ली से 5 kg मास है, वो सरफेस पे है और ये टेंशन एक स्ट्रिंग से इस तरह बंधा हुआ कनेक्ट होके 2 kg मास का ये आपका ब्लॉक इस तरह लटक रहा है। देन आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा और किस एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ मूव करेगा। देन टेंशन फोर्स आपको फाइंड करना होगा। ओके नाउ सबसे पहले अब इस ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हम शो करेंगे। पहला आपको पता है एक वेट फोर्स लगेगा, तो आप इसे क्या लिखोगे 2G लिखोगे। दूसरा टेंशन फोर्स जस्ट अवे फॉर द मास, इस पॉइंट मास के अवे लगेगा, टेंशन लगेगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग विल बी सेम, एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज होता है स्ट्रिंग तो क्या होगा, टेंशन चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे टेंशन चेंज नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग आपका सेम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा टेंशन टी ही होगा। ओके अब देखो इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, mg भी लगेगा नीचे की ओर, बट इसका नीड हमें यहाँ पे नहीं है।
क्यों नीड नहीं है? क्योंकि ओनली एक्स डायरेक्शन में हमें काम करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, नॉर्मल फोर्स और वेट फोर्स का इस ब्लॉक में काम नहीं है, जहाँ पे हुआ काम हम उसे शो करेंगे। ओके, अब 2G के लिए हम यहाँ पे पहले एफ बी डी तो बना हुआ है, हम यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं। क्या होगा? ये फोर्स मैक्सिमम है तभी तो ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है, अगर ये फोर्स मैक्सिमम होता तो ये ऊपर की ओर चल जाता। और एक और बात, ये जो आपका सरफेस है वो क्या है? स्मूथलेस है, फ्रिक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपका और कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा। ओके, तो 2 kg के लिए लिख रहे हैं 2G माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू ए। पहला इक्वेशन हो गया। देखना कितना आसान है, 2 लाइन में बनेगा, 2 से 3 लाइन में। अब इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इस पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ओनली टेंशन फोर्स। तो टी इक्वल टू 5 इंटू ए हो गया 2 इक्वेशन। अब दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, या इसका वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, तो ये आपस में कट जाएगा। क्या होगा? 2 इंटू 10। क्यों 10 हुआ? क्योंकि जी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वल टू 7a। अब ए इक्वल टू 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 2 से 3 लाइन में हमने बना लिया। अब क्या कहा है? टेंशन फोर्स। तो आप इस इक्वेशन में भी टी का वैल्यू लिख के इस इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट करोगे, टी निकाल सकते हो, या इस इक्वेशन में आसान क्या होगा? ये वाला इक्वेशन। तो हम यहाँ पे टी भी निकाल लेते, टी इक्वल टू 5a, देन टेंशन इक्वल टू 5, ए का वैल्यू क्या आपने फाइंड किया? 20/7, देन 100/7 न्यूटन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा इस टेंशन फोर्स में। ओके डियर स्टूडेंट, इसे नोट कर लो। हम एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये भी पुल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहेगा? काफ़ी लंबे में लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एक सेलिंग है, सेलिंग से एक पुल्ली कनेक्ट है, फर्स्ट पुल्ली, और उस पुल्ली से 1 kg का मास इस तरह हैंग किया हुआ है। देन ये वाली पुल्ली से एक और पुल्ली कनेक्ट है, वो क्या है? सेलिंग से कनेक्ट है। देन एक और 2 kg का मास वहाँ पे हैंग हो रहा है। इसी को लंबे चौड़े में लिखा रहेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है बहुत ब्लॉक का। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एफ बी डी, यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा उसे हम शो करेंगे। सबसे पहला फोर्स वेट फोर्स लगेगा, तो 2G आप लोग को पता है। दूसरा क्या होगा? टेंशन फोर्स लगेगा। यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से अब इतना मास है, यहाँ से ऐसे कट कर लो नीचे की तरफ, तो ये हैंग हो रहा है, तो एक टेंशन इधर लगेगा, एक टेंशन इधर लगेगा, दोनों मिला के यहाँ पे टोटल टेंशन क्या होगा? 2T हो जाएगा। क्लियर? स्ट्रिंग यहाँ पे सेम है, इसलिए ये टेंशन और ये टेंशन क्या होगा? सेम होगा। अगर अलग स्ट्रिंग होता है तो अलग, यहाँ पे देख लो अलग स्ट्रिंग है तो दोनों टेंशन मिला के 2T लग रहा है। अब यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स बता दो आप लोग? 1G फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स। अब एक्सेलरेशन की बात आती है। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? अब सपोज करो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि 2 kg का है, 2 kg का है तो वेट इसी के पास ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से ये ऊपर मूव कर रहा है। क्या इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा? अभी देखते हैं। अब देखो ये नीचे की तरफ आया, यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रिंग नीचे की तरफ आ रहा है, पुल्ली ऐसे रोटेट हुआ। अब ये पुल्ली ऐसे, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये इस तरह रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बार ऊपर इधर से जाएगा और एक बार ऊपर इधर से आएगा, 2 बार इसे ऊपर ले जा रहा है, तो स्ट्रिंग इधर से 2 बार रिलीज होगा। ध्यान देना, एक बार यहाँ से ऊपर गया, एक बार यहाँ से नीचे आएगा, 2 बार स्ट्रिंग रिलीज हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? 2A आएगा, 2A। एक बार और ध्यान से देख लो, ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर गया, सपोज किया हमने ए एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ओके, अब देखो एक ही स्ट्रिंग से बट 2 पुल्ली लगा हुआ, 2 पुल्ली का कंसेप्ट है यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये नीचे आया, ओके नीचे आ रहा है ये। अब देखो एक बार स्ट्रिंग इधर से रिलीज हो रहा है, एक बार पुल्ली ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ से रिलीज हो रहा है, 2 बार स्ट्रिंग रिलीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 2A। अगर और आसान भाषा में समझना चाहते हो तो आप लोग साइकिल चलाए होंगे, साइकिल चलाए हुए, साइकिल का पीछे वाला चेन ये रहा, आगे वाला, यहाँ से पे क्या होता है? पैडल लगा होता है, पैडल लगा होता है, और ये रहा आपका चक्का, ये रहा चक्का। जैसे ही इसको मूव करते हो, सॉरी चक्का यहाँ पे नहीं होता, थोड़ा सा आगे होता है, थोड़ा सा आगे होता है, ऐसे ऐसे बना होता है। जैसे ही इसको घुमाते हो, जैसे इसको घुमाते हो, थोड़ा सा घुमाओगे, हाफ पैडल मारोगे तो ये क्या होगा?
हाफ पैडल जैसे लगाओ तो ये 2 से 3 बार रोटेट हो जाता है। क्यों रोटेट होता है? पुल्ली टू पुल्ली कनेक्ट है, यहाँ पे भी तो पुल्ली टू पुल्ली कनेक्ट है, तो ये दो बार, एक बार इधर से ऊपर चढ़ा, एक बार इधर से नीचे आया। ध्यान से सुनो, एक बार इधर से ये स्ट्रिंग ऊपर गया और ये फिर नीचे आके फिर इसको ऊपर ले गया, 2 बार ले जा रहा है, तो 2a से ये नीचे आएगा। ओके, अब इसका हम इक्वेशन बनाते हैं, 2 kg का इक्वेशन। 2g मैक्सिमम फोर्स होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो 2g माइनस टी इक्वल टू क्या होगा? 2a होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 2t मैक्सिमम होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2t माइनस 1g इक्वल टू a हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 2 इक्वेशन में हमें प्राप्त हो गया, तो इसे सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा करते हैं, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों किया? क्योंकि ये टेंशन अगर 2t हो जाएगा, यहाँ पे भी 2t है, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने किया। तो ये t क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 4g माइनस 1g कितना हो जाएगा? 3g हो जाएगा। और यहाँ पे क्या? 4a और क्या प्लस a कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा। ठीक है, देन a इक्वल टू क्या होगा? 3 × 10/5 कैंसिल हो गया। देन a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट यहाँ पे क्या था? बस एक्सेलरेशन को समझना था, a होगा या 2a। जहाँ देखो दो पुल्ली, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा, अगर ये एक बार ऊपर जाएगा, दो पुल्ली है, 2 बार घूम के नीचे आएगा, तो 2a। ठीक है ना। अगर टेंशन कहा जाए निकालने के लिए, तो a का वैल्यू या तो इसमें पुट करेंगे या ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। हम इसमें पुट करके टेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। 2t 1g इक्वल टू a का वैल्यू आपने फाइंड किया 6, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड किया। देन 2t इक्वल टू a 6, और यहाँ से क्या होगा? 10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 16। देन t इक्वल टू 8 न्यूटन, यानी कि इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? 8 न्यूटन लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो काफ़ी आसान होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।